हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष एंड आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभी अर्ना। ठीक है, आपने टाइटल देख लिया है। दिस वीडियो इज अ नोटिफिकेशन अलर्ट। आज का वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आईएसआई का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन जो है वो 1 महीने पहले आ चुका है, बट फॉर्म फिलिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, वो मई मंथ में शुरू होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्म एप्लीकेशन फिलिंग एंड ऑल, लेट मी टेल यू कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कहानी। 1 मिनट दे देना यार, खोल लेता हूं मैं। देखो, ये हमारे पास पेज है आईएसआई कैलकाटा का, एडमिशन पेज है 2021 का, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जितना टैब है वहां पे हम लोग देखेंगे कि भैया क्या क्या कहानी हो रहा है। तो सबसे पहले, अगर कोई मेरा एक सजेशन है कि इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर दिस ईयर, even if you are not going to appear for this year, but if you are in class 9, 8, 10 or 11, you must see this video because आगे आपको भी देना है, तो आपको एक आइडिया, फ्लेयर आइडिया हो जाएगा। नॉट जस्ट ऑफ फॉर्म, बिकॉज इसी में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितना टैब है यहाँ पे, सब टैब पे जाके देखेंगे। सबसे पहले तो अपना होम टैब है। होम टैब पे यहाँ दिखला रहा है कि भैया जो नोटिफिकेशन है वो आया था 24 मार्च को, अपडेट हुआ था। ठीक है, ऐसे 10 मार्च को अनाउंस हुआ था, बट 24 मार्च इज दी फाइनल अपडेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है। तो सबसे पहले भाई देख लो कि कोर्स क्या है। वो सब देखने के पहले एप्लीकेशन का स्टार्ट जो है वो 3 मई को हुआ। ठीक है, 3 मई 2021 को कहानी शुरू होगी। एप्लीकेशन इंड होगा 1 जून को। मतलब आपके पास मोटा मोटी 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने का। ठीक है, पेमेंट 5 मई तक होगा। एग्जैक्टली 1 महीना है आपके पास। ठीक है, पेमेंट 5 मई 5 जून। ठीक है, एडमिशन टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसआई एडमिशन टेस्ट है इस बार 11 जुलाई को। हो 11 जुलाई फाइनल डेट। आपको अभी तक डेट पता चल चुका है कि 11 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, एक्सेप्ट जेआरएफ इन स्टैटिस्टिक का एग्जाम। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। आई होप कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मोस्टली लोग जेआरएफ इन स्टैटिस्टिक के लिए एग्जाम नहीं देने वाले हैं। मेरे जो भी आप लोग देख रहे हैं, मोस्टली लोग स्कूल में होंगे, जो लोग बैचलर्स के लिए देने वाले हैं, और कुछ लोग देखने वाले होंगे जो मास्टर्स के लिए देने वाले हैं। तो उनका एग्जाम है 18 जुलाई। उनका एग्जाम है 18 जुलाई। क्या ये बात क्लियर है? अब एप्लीकेशन जो फीस है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल मेल कैटेगरी के लिए 1250 है, फीमेल के लिए 750 है। जनरल फीमेल के लिए ओहो इतना डिफरेंस। जनरल मेल 1250, जनरल फीमेल 750, एंड बाकी सब रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एनसीएल। अच्छा, ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, सीएल और एनसीएल। तो सीएल वाला जनरल में ही आता है, एनसीएल वाले को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। उसका फीस है 625। काफी फी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओहो ईडब्ल्यूएस का 625, ये तो मस्त हो गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में काफी लोग आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। एंड दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज हु आर नॉट इवन अप्लाइंग दिस ईयर, जो कि एलिजिबल नहीं है इस ईयर। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। तो लेट मी क्लिक ऑन दैट। ठीक है, यहां पे सिलेबस जो है वो दिख रहा है। जैसे ही मैंने सिलेबस क्लिक किया, अच्छा 1 मिनट यार, सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, या सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट के टैब के अंदर है। आपको यहां पे जाना है, जितने बच्चे 8, 9, 10, 11 में है उनको भी। ठीक है, रिटन टेस्ट में सिलेबस एंड क्यूपी मतलब क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस टैब में गए, आपके पास सामने इतना सारा चीज खुल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 से लेके 21 तक, यानी कि 21 कोर्सेज आर देयर। बट आपका काम का कौन सा है? सबसे पहली बात तो ये यार, देखो, if you are in school, obviously you are going to apply for the bachelor's in mathematics और statistics। जी हाँ, यहाँ पे 2 कोर्स होता है, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक। आईएसआई का कैलकाटा के अलावा भी कैंपस है। सारा कोर्स कैलकाटा में नहीं होता है, लेकिन जो कोर्स दूसरे जगह होता है वो मतलब
कोर्स बटा हुआ है, जैसे एक कोर्स कैलकाटा में हो रहा है तो एक कोर्स बैंगलोर में हो रहा है, तो शायद कोई कोर्स दिल्ली में हो रहा होगा, एक साइड नॉर्थ ईस्टर्न में भी है तो कुछ कोर्सेज नॉर्थ ईस्टर्न में भी हो रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कोर्स कहां होता है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि बहुत लोगों को क्या लगता है, जैसे मतलब जो भी क्यूरी आया मेरे पास उससे मुझे मिसकॉन्सेप्शन पता चला। जैसे मैंने पहले भी एक मिसकॉन्सेप्शन बताया था कि कुछ बच्चे को लगता था कि इसका एग्जाम का नाम टोमेटो एग्जाम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एक मिसकंसेप्शन क्या आया था कि जैसे बी स्टैट और बी मैथ दो कोर्स है तो आईएसआई के दोनों कैंपस में दोनों हो रहा है, या कैलकाटा में भी दोनों हो रहा है, बैंगलोर में भी दोनों हो रहा है, दिल्ली में भी दोनों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सीट नहीं है रे बाबा, इतना सीट नहीं है रे बाबा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग स्कूल में है और 12 में है, और बहुत लोग क्या करते हैं कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं और फिर से एग्जाम देते हैं, क्योंकि भैया और दीदी ISI is one of the most reputed, not in India but throughout. Trust me for that. Trust me for that. ये जो कोर्स करवा रहा है, अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा, अभी एक और चीज बताऊंगा, ठीक है, बता ही देता हूं। इंडिया का पहला कंप्यूटर ISI के कैंपस में आया था, समझ रहे हो। मतलब जब मैं स्कूल में था तो बस इस बात से मतलब वी गॉट सो मच मोटिवेशन एंड एनर्जी कि अरे यार तगड़ा चीज है। मतलब आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग बाय हियरिंग दैट, बट यार मेरे को तो पहली बार जब पता चला था कि अरे यार भाई गजबी चीज है, पहला कंप्यूटर। और जहां तक मुझे पता है शायद कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी ISI ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, बाकी इंस्टीट्यूट ने पहले स्टार्ट नहीं किया था। It is not just about the mathematics, it is also about the integration of mathematics, computer science, statistics. Are you getting my point? ठीक है, तो स्कूल वालों के लिए क्या कोर्स है, बी स्टैट जहां पे मेरा कर्सर है, और बी मैथ नंबर 1 और 2 बैचलर्स है। मास्टर्स के लिए बहुत सारा कोर्स है, फ्रॉम 3 से लेके 12 तक यू कैन टेक, ठीक है। 3 से 10 तक प्योर मास्टर्स कोर्स है, और 11-12 भी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि 1 ईयर का होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इंस्टीट्यूशन इज इक्वली फेमस फॉर मास्टर्स कोर्स। तो मास्टर्स भी इसका उतना ही अच्छा है जितना बैचलर्स है, ठीक है। अब मैं बैचलर्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं बी स्टैट पे क्लिक कर रहा हूं, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो किसी में भी क्लिक करोगे यू विल गेट सेम थिंग। तो बी स्टैट क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, क्या लिख रहा है, बी स्टैट सिलेबस एंड सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ISI एडमिशन टेस्ट। एग्जाम का नाम है ISI एडमिशन टेस्ट, उसमें बी स्टैट के लिए जो सिलेबस है वो यहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सिलेबस का टैब खोलते हैं, ठीक है, सिलेबस का टैब खोल लेते हैं। क्यों नहीं खुल रहा है, खुल गया। अब सिलेबस देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, मेरा आंख खराब है, थोड़ा सा मैं अंधा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, आई विल ऑल्सो एनोट, यहां पे चीजें चल रही है क्या, नहीं चल रही है, 1 मिनट, हाँ चलने लगी यार। आई विल टेक दैट इंक एंड ऑल, नहीं चल रहा है यार, चलो देख लेते हैं टेस्ट कोड क्या है। हाँ चलो सही है बॉस, चलने लग गया। ब्लैक कलर मिल जाए तो मजा आ जाए। एक्चुअली आई डोंट यूज दिस ब्राउजर एंड ऑल, ठीक है, बट इस ब्राउजर में ये मस्त चीज है इसीलिए यूज कर रहा हूं। हाँ, टेस्ट कोड है UGA, ऑब्वियस, अंडर ग्रेजुएट A, अंडर ग्रेजुएट B। ऑब्वियसली आपको 2 पेपर देना होता है, सबसे पहले तो यहां ये समझ में आया, आपको 2 पेपर देना होता है, ठीक है। 2 पेपर, एक हो गया MCQ, एक MCQ आ जाएगा, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एक ये है, ठीक है। क्वेश्चन विल बी सेट ऑन दी फॉलोइंग एंड रिलेटिव टॉपिक। तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ऊपर ये टॉपिक पढ़ के देख ले रहा हूं। देखो सबसे पहले तो सेट, अलजेब्रा में क्या है, सेट ऑपरेशन ऑन सेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिविजिबिलिटी। यहां पे नंबर थ्योरी का भी इन्वॉल्वमेंट है माय फ्रेंड, रेशनल इरेशनल नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख रहे हो सिलेबस, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, theory of quadratic equations and expressions, relation between roots and coefficients, APGP,
इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग अरिथमेटिक, मतलब एम जीएम और एचएम का इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सिलेबस देख के, ये सिलेबस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मोटा मोटी जेई के सिलेबस से अलाइन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ है, सिर्फ जैसे प्राइम नंबर, ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिविजिबिलिटी, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तुम क्वेश्चन देखोगे तो यू विल फील द डिफरेंस, यहां पे थोड़ा डिफरेंस है। यहां अलग से ये मेंशन किया है कि इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एएम जीएम एचएम, ये सब चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग चीज, ठीक है। ज्योमेट्री में देखोगे तो ऑब्वियसली प्लेन ज्योमेट्री इज नॉट काइंड ऑफ कि पूरा तरह से सिलेबस में जेई के नहीं है, आप 9-10 में पढ़ते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन विथ कार्टेशियन एंड विथ पोलर कोऑर्डिनेट, अंतर तुमको समझ में आ रहा होगा। पोलर कोऑर्डिनेट रे बाबा, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, ये सब बेसिकली लोकस, ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, मतलब 2 डिग्री वाला जो हिसाब है, इक्वेशन है, ठीक है। कोनिक सेक्शन जिसको बोलते हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मेंसुरेशन, ये भी नहीं है, मेंसुरेशन भी जेई में नहीं है, प्लेन ज्योमेट्री नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो ये सब समझ में आ रहा होगा। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस नहीं है। और क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अप्रोच में भी डिफरेंस है, क्वेश्चन भी अपने वाकई में हर एक क्वेश्चन एक खूबसूरत तुम्हें फीलिंग देगा, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्री का सिलेबस, ये है ज्योमेट्री का सिलेबस, ठीक है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में तो वही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वही चीज है। कैलकुलस में अगर तुम देखोगे तो यार कैलकुलस का सिलेबस भले ही तुमको देखने में थोड़ा सा सेम लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, कैलकुलस का जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनस सीक्वेंस, ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस के बारे में बात हो रहा है, थोड़ा रियल एनालिसिस के बारे में बात हो रहा है, जो कि एग्जैक्टली जेई में नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, थोड़ा रियल एनालिसिस के बारे में बात हो रहा है, रियल एनालिसिस का ये सब टॉपिक है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। जेई में अगर देखोगे तो अच्छे, देखो वो सब ठीक है, तुमको अगर कोई पढ़ा दे, कोई बुक में दे दे, अलग बात है, बट जेई का सिलेबस एक्चुअली यहां से शुरू होता है। फंक्शन, 1 to 1, ऑन टू, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ कर्व, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, यूजिंग कैलकुलस टू स्केच ऑफ द ग्राफ। हालांकि ये जो भी जेई के फैकल्टी वो पढ़ाएंगे, बट ऐसा लिखा नहीं है जेई में। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इवैल्यूएशन ऑफ एरिया यूजिंग इंटीग्रल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पे अंतर क्या है। कोई बोल रहा होगा सर प्रोबेबिलिटी छूट गया, प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा में ही डाल दिया है बेसिक प्रोबेबिलिटी। कोई बोलेगा वेक्टर छूट गया, हाँ छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम ज्योमेट्री देखोगे और 3D में थोड़ा घुसोगे तो यू विल गेट कि वेक्टर और ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कहने का तरीका अलग अलग है, चीजें सेम है। या यू जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे ये तो वही चीज है, ठीक है। तो ये सब जो सीक्वेंस वाला पार्ट है वो वहां पे जेई वाला में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट आईएसआई, तो देखो कुछ लोग होंगे जो जेई के सिलेबस से पढ़ के निकाल दिए होंगे। आई डोंट थिंक कि ऐसा एकदम नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऑब्वियसली इफ आई एम कंसिडरिंग यू एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको आईएसआई के लिए भी थोड़ा मेहनत, थोड़ा नहीं अच्छा मेहनत करना होगा। सीट बहुत कम है भाई, जेई जैसा 10,000 सीट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो सिर्फ जेई का तैयारी किया और मेरा क्लियर हो गया। कुछ लोग बोलेंगे यार मैंने ये बुक पढ़ा अलग अलग से, तब जाके मेरा क्लियर हुआ। कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे हर कोई सही है, हर कोई सही है, कोई ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा जेई सिलेबस पढ़ के ये नहीं निकलेगा या जेई इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इफ यू वांट माय सजेशन, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए अलग से थोड़ा तैयारी तो करना पड़ेगा। यू कांट रिलाई ऑन सिर्फ जेई वाला थिंग, कंसिडरिंग आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और यू समझ में आ गया होगा 2 पेपर कहानी जो भी है, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, बैक लेते हैं, ठीक है। चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव्ड, अरे यार नहीं हो भाई, हाँ देखो, अब देखो यहां पे
यहां पे रेफरेंस में ये बुक का नाम लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेबल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली आईएसआई ही पब्लिश करता है, ठीक है। और इसी बुक का नाम टोमेटो पड़ गया है, ठीक है। क्यों पड़ गया मुझे नो आइडिया, मुझे नहीं पता है इसकी हिस्ट्री। नीचे में यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, एफिलिएट लिंक या जो भी है वो दिया हुआ है, यू कैन बाय दैट। मैं बोलूँगा यार खरीद लेना, मैं बोलूँगा खरीद लेना, क्योंकि कोई बहुत महंगा नहीं है, खरीद लेना, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक है। 300 का बुक है, ठीक है। प्यारा सा पिंक कलर का दिख रहे हो, ठीक है। नया एडिशन देख लेना, आया होगा तो, ठीक है। यही तो नया एडिशन 288, नया एडिशन और कम है बाबा। 2018, 19, 20, हाँ ये लास्ट एडिशन होगा, 18th एडिशन। और कोई आया है क्या? नहीं नहीं, यही है लग रहा है लास्ट एडिशन, ठीक है। तो ये तुम खरीद सकते हो, और सिर्फ 288 का बुक है, बट वर्थ इट है, इसके क्वेश्चंस ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सिर्फ ये बुक पढ़ने से हो जाएगा क्या? देखो, दिस बुक कंटेन्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप थिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक की तरह तुम कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, मेरे हिसाब से सिर्फ इस बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो, तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो, या ऑलमोस्ट थोड़ा 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर लो और इस बुक को स्टार्ट कर दो पढ़ना, तो दैट विल बी बेटर। बट सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, बात समझना। इसमें थ्योरी या वो तुमको नहीं मिलेगा, इसमें क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। तो बुक देख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है सिलेबस। सिलेबस तो हम लोग ने देख लिया। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है ऑफिशियल साइट पे 2015 से 20 तक का, 6 साल। यूजीए 2 पेपर है, पहले पेपर का नाम है ए, दूसरे पेपर का नाम है बी। ए में एमसीक्यू है, बी में शॉर्ट आंसर टाइप है। ए यूजी फॉर अंडर ग्रेजुएट, और यहां क्लिक करोगे और पेपर खुलेगा, और पेपर को आप देख सकते हो, पेपर को आप देख सकते हो। आसान, इजी, मिक्स, टफ सब टाइप का क्वेश्चन होगा। पहला ही क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटिंग का क्वेश्चन आ गया रे बाबा। इधर डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आ गया रे बाबा, ठीक है। क्वेश्चन खूबसूरत है, मजा आ जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ग्राफ का यूज आता है, तो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लिमिट का क्वेश्चन आ गया, वो भी सीक्वेंस वाला, ठीक है। तो इस तरह से पीएनसी का क्वेश्चन दिख रहा है, चेस वाला, टूर्नामेंट वाला, नॉकआउट वाला, अरे ठीक है, मस्त क्वेश्चन है ये मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन इतना ज्यादा तुम्हें जेई में ये वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत सारा मिलेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो जेई में मिल जाएगा, 8 नंबर टाइप, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखना है, अगर टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं तो देख लो, 30 उसके आसपास रहते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो देख लो, तुम पेपर को डाउनलोड करो और देखो कि कैसा पेपर है, ठीक है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए ना, थोड़ा बहुत जेई का सिलेबस पढ़ लिए, पेपर को डाउनलोड करके देखो और ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन जो तुमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नहीं मतलब चैप्टर्स जो तुमने पढ़ लिया है। यूजीबी का भी एक बार खोल दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। यूजीबी का भी आपके सामने खोल दे रहे हैं, अगेन आई हैव टू जूम इट, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन है, वाह वाह वाह। देख रहे हो, कंस्ट्रक्ट ए पॉलिनोमियल। अगर किसी ने ओलंपियाड की तैयारी की है तो उसे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि अलग से थोड़ा कहानी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, अब जो लोग ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो वो तो समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और क्या है नीचे में क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लोकस निकालना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख रहे हो। कंसिडर द इक्वेशन आर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल रूट, ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, डबल रूट का क्वेश्चन, सॉल्यूशन का क्वेश्चन। देखो सीक्वेंस में कैलकुलस सीक्वेंस, ये देखो ये देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा अलग है यार, एक नॉर्मल जेई से थोड़ा अलग है। यू हैव टू एज्यूम दैट, मतलब मानना पड़ेगा, एज्यूम भी क्या करोगे। प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कर्व सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो ये तो ठीक है, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तुम्हारा 8 क्वेश्चन है। फाइंड सीक्वेंस का क्वेश्चन कितना आ रहा है, सीक्वेंस वो रियल एनालिसिस टाइप बोला, एक ये हो गया,
ठीक है, एक ये हो गया, 7 ज्योमेट्री का है, ठीक है, और 6 है डिफरेंशिएशन का, बेसिकली सिंपल भाषा में इजी क्वेश्चन है 6, ठीक है। 5 अगेन ज्योमेट्री इंस्क्राइब्ड ऑफ अ रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी बना सकते हो। अगेन सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 4, ज्योमेट्री लोकस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन सॉल्विंग डबल रूट 1 डबल रूट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और तीसरा पहला पॉलिनोमियल। तो तुम देख रहे हो, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो आया हुआ है, लेकिन हर क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं है अगर तुम्हें दिख पा रहा है तो, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड दिस पेपर, और दिस क्या, तुम एक काम करो ना यार, 5-6 पेपर डाउनलोड करो और देखो, 2 घंटे 4 घंटे समय दो इसको, मजा आ जाएगा इफ यू आर मैथमेटिक्स इनटू, ठीक है। तो अब बैक करते हैं हम लोग ये सिलेबस वाला पोर्शन, अरे कहाँ गायब हो गया। तो ये था, अगर तुम बी मैथ को खोलोगे तो भी सेम सिलेबस है, चलो खोल के दिखला देते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे चलो यूजीए, ठीक है, ये खोले हुए थे, ये याद होगा, याद है पहला क्वेश्चन यही था काउंटिंग का, सेम क्वेश्चन सेम पेपर आता है, ये मत सोचना अलग अलग पेपर आता है कोर्स का, ठीक है। तो ये कहानी है। अब बात करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जो लोग मास्टर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं, क्लिक करिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एमटेक सीएस है, एमटेक क्यूआरओआर, ये डेटा साइंटिस्ट वो प्लेसमेंट जो होता है वो यहाँ होता है, तो पी क्यू पोस्ट ग्रेजुएट होगा, क्यू मतलब क्यूआरओआर होगा, ए और बी, यहाँ पे भी 2 पेपर होता है, तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा कोर्स है और सबका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप देख सकते हो। पीएचडी है, जेआरएफ वाला जो है वो पीएचडी वाला है, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो 13 से 21 पीएचडी है, तो पीएचडी भी है, अच्छा काफी यहाँ पे। तो ये हम लोग ने टैब देख लिया, सिलेबस एंड क्यूपी। इंटरव्यू का अभी टैब चालू नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस जब एग्जाम होगा तभी इंटरव्यू टैब खुलेगा, अभी एक्टिव नहीं है ये, ठीक है। मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन एक्टिव नहीं है, ऑब्वियस एग्जाम होगा तभी एक्टिव होगा। एडमिशन एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये सब एग्जाम के बाद। रिटन टेस्ट एक्टिव है, रिटन टेस्ट के बाद ये तीनों एक्टिव होगा, उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन एडमिशन नोटिस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो जनरल एडमिशन नोटिस मैंने खोल लिया, देख लूंगा, टैब में खुला हुआ है। ऑनलाइन एक्टिविटी अभी शायद एक्टिव नहीं है, ऑनलाइन एक्टिविटी में कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऑनलाइन कुछ होगा तो कहानी वो सब चलेगा। ये है एडमिशन नोटिस, तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और अपने वीडियो को खत्म करते हैं। ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा मोटा ले लेते हैं, चलो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 203 बीटी रोड, ये क्यों पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है। एडमिशन नोटिस, कोर्स जो भी नोटिस है वो सभी कोर्स के लिए है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे दे रहा हूं चीजों का, ठीक है। जो लोग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अपने 1 सितंबर 2021 तक कंप्लीट कर लेंगे वो ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब तुम्हारा 12 का रिजल्ट आ जाना चाहिए यहां तक, 1 ये वाला कहानी हो जाना चाहिए। जो लोग मास्टर्स में अप्लाई करेंगे उनका बैचलर्स 1 सितंबर 2021 तक का रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरते टाइम जरूरत शायद नहीं पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है 1 सितंबर, क्योंकि फॉर्म तो अभी भरा रहा है। एक मजेदार चीज देखो यार, एक मजेदार चीज देखो, अगर तुम 20 स्टैट्स में हो, 3 ईयर का प्रोग्राम है, तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या मजा है 5000 में, अरे यार कुछ तो मिल रहा है, फीस नहीं लग रहा है, फीस नहीं लग रहा है। तुम सोचो ना यार, फीस नहीं लग रहा है, ऊपर से स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ऊपर से स्टाइपेंड भी लग रहा है, बिल्कुल फीस नहीं लग रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मनी लगता होगा, तो अभी आजकल जितना मुझे आजकल का नहीं पता है, बट जब 6-7 साल पहले की बात, फीस तो लगता नहीं था, अभी भी नहीं लग रहा होगा, फॉर श्योर सिक्योरिटी मनी कुछ लगता होगा, और स्टाइपेंड उल्टा मिल रहा है, और ऊपर से तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिल रहा है, इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है कुछ बेस्ट माइंड से। और इसके बाद फिर बहुत लोग जाते हैं मास्टर्स करने बाहर, बहुत लोग यहीं से करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जितना मैंने देखा है, ठीक है। मतलब मैं अपने बैच का बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों का, ठीक है। रिटन टेस्ट इज वेब फॉर इनमो अवार्डी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। Written test is web for INMO awardee based on their performance in the INMO conducted by the, ये सबको पता है, ठीक है। सेम बात बी मैथ्स में होगा, बी मैथ्स में भी ₹5000 स्टाइपेंड मिल रहा है, और इनमो अवार्डी को रिटन टेस्ट देना नहीं है, मतलब डायरेक्ट दे आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, डायरेक्ट दे आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, ठीक है, टेक इंटरव्यू, सॉरी इंग्लिश गलत हो गया। जो मास्टर्स कोर्स है, एम स्टेट, एम मैथ्स और MSQE,
ठीक है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स ये भी बहुत फेमस है भैया यहाँ का, ठीक है। इन लोगों को 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखना यार, यहां पे देखना, बी स्टैट्स बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफर्ड एट कोलकाता, बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफर्ड एट बेंगलुरु, पॉइंट टू बी नोटेड। बी स्टैट सिर्फ कैलकाटा में है और बी मैथ सिर्फ बैंगलोर में है, डोंट गेट कंफ्यूज यार, ठीक है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर कैलकाटा में बी मैथ्स ले लूंगा ऐसे टाइप का, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैलकाटा बी स्टैट, बैंगलोर बी मैथ्स, खत्म। सीट्स आपको आईएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जैक्ट सीट मिल जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। यहां पे भी देखो, एम स्टेट्स ऑफर्ड एट दिल्ली, मैथ्स ऑफर्ड एट बैंगलोर, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स ऑफर्ड एट कोलकाता एंड दिल्ली। रे बाबा रे, ठीक है। बैंगलोर और हैदराबाद, अच्छा हैदराबाद में भी खोल दिए क्या भाई साहब, गजब है। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस, फिर लाइब्रेरी वाला कोर्स बैंगलोर में है। कंप्यूटर साइंस में एमटेक CS कोलकाता में ऑफर होता है, ठीक है। और यहां से स्टाइफेंड की बढ़त, एमटेक में 12,400 स्टाइफेंड मिलता है ना, 12,400, ये भी ऑफर्ड एट कोलकाता। क्रिप्टोग्राफी सुने हो, नंबर थ्योरी, क्रिप्टोलॉजी, सिक्योरिटी, मस्त चीज है। अच्छा, एमटेक जो लोग देख रहे हैं, कोई मास्टर्स वाला परस्यूइंग इंटरेस्ट रखता हो, तो कंप्यूटर साइंस या क्रिप्टोग्राफी में अगर आपके पास गेट स्कोर भी है तो आपके पास रिटन वेब है, बट गेट स्कोर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गेट स्कोर का कट ऑफ होता है। तो मान लो जिन लोगों को, मतलब गेट वाले लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, मान लो आपका गेट स्कोर है 600, तो ये नहीं कि मेरा तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो मैं रिटर्न नहीं देता हूं, गलत। अगर आपका गेट स्कोर 800 प्लस है तभी आप वो सब सोचे, नहीं तो आप रिटर्न दे आराम से, टेंशन फ्री होके, क्योंकि आपको पता नहीं है कट ऑफ कितना होने वाला है। लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेना, ठीक ठाक कट ऑफ जाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। ये कोर्स काफी फेमस है यार, QROR, ये गजब कोर्स है ये भी, QROR ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ऑफर्ड एट कोलकाता, और ये सब, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में तेजपुर में है ना, मैं बोल रहा था, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर होगा, पढ़ाई असली तो मेनली कोलकाता में होता है, बैचलर्स मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा, बैंगलोर में कुछ कुछ है, दिल्ली में कुछ कुछ है, तो ज़्यादातर बाकी रिसर्च सेंटर हर जगह है, ठीक है। तो बेसिकली वही कहानी है। तो ये सब तो पढ़ के कोई अभी फ़ायदा है नहीं, एलिजिबिलिटी है, पता है स्टैट्स और मैथ के लिए क्या करना है अपने, ये तो PhD का है, ठीक है। चलो, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर बहुत सिंपल है, विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट and interviews conducted by the institute subject to satisfying the minimum academic qualification, ठीक है। PhD की बात है, और अगर कोई PhD वाला बंदा देख रहा है तो आप JRF में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कैलकाटा तो कैलकाटा फिक्स कर दिया जाएगा, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है जहां पे ऑप्ट किए उसके अलावा, ऑब्वियसली आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, वहां जो ISI होम में था उसी में एडमिशन वाला पे क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा फॉर्म, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो 3 मई था, 3 मई साइड, ठीक है, उस समय से चालू कर देंगे फॉर्म भरना, तो आप अपना चालू कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो ईमेल ID ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ओवरसीज को यहाँ पे शेयर करना ये सब कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम का फीस हम लोग ने देख लिया और डेट देख लिया, 3 मई से स्टार्ट है, 5 मई को भरो फॉर्म मस्त तरीके से, 5 मई से भरो, 3 मई को क्या भरोगे, एक ही साथ भर के पैसा सा जमा करके झंझट खत्म करो। और एग्जाम है आपका 18 जुलाई, रिमेंबर दी डेट, 18 जुलाई 2020, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, चीजें समझ में आई होगी। काफी डिटेल में मैंने नोटिफिकेशन को पूरा ऊपर से नीचे तक खंगाल दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और ऐसे नोटिफिकेशन के साथ या किसी सेशन के साथ। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो सेशन आने वाला है, सेशन मतलब लेक्चर, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। एंड कीप रॉकिंग यार, कीप लर्निंग, पढ़ाई करते रहो और फोड़ना है। और ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू आर इन स्कूल, जो 8, 9, 10 वाले बच्चे हैं, 11 वाले बच्चे हैं, प्लीज गो थ्रू दी क्वेश्चन वंस, इफ तुमने थोड़ा भी पढ़ाई किया है। ऑब्वियसली बात है, जो एकदम शुरू ही नहीं किया है कुछ, तो उसको क्वेश्चन पेपर देख के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन किया है तो यू कैन गो थ्रू दी क्वेश्चन, थोड़ा भी जेई फाउंडेशन किया है तो यू कैन गो थ्रू दी क्वेश्चन एंड चेक कि कुछ तो समझ में आ रहा है, भले बन नहीं रहा है, कुछ तो हो रहा है,
अच्छा ये उस चैप्टर का ये तो समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन जरूर देखो, ठीक है। और चलो फिर एंजॉय करो, बाय बाय, सी या।